नहाने के तुरंत बाद नाभि में ये चीज लगा देने से विश्व में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपकी बात ना माने। तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ प्रेम है वहाँ विवाद है, झगड़े हैं, भ्रम भी हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का मतांतर भी हो सकता है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बड़ा विवाद हो सकता है। रिश्ते अलग होने की संभावनाएं बन सकती है। इन सबको ठीक करने का कारण नहीं है सिर्फ नहाने के, लेकिन तत्काल बाद नाभि में ये चीज जरूर लगाए। जानिए पूरा तरीका। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ आपके हर रिश्तों को बाखूबी समझते हैं। आपकी खुद की शादीशुदा लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके दामाद की, बिटिया की, बेटे की, बहू की, बच्चों की, किसी भी तरह से कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, प्रेम से संबंधित, रिश्तों से संबंधित हर समस्या का सीधा समाधान है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा कर दिया जाता है। कहते हैं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बड़े बड़े जानकार समझदार ऐसा मानते हैं कि जब आप स्नान करते हो तो आपको किसी न किसी नदी का, किसी न किसी पवित्र तीर्थ का जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसे मान्यता है धर्म में, शास्त्रों में। स्नान के बाद आपके शरीर में एक अद्भुत एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है। स्नान के बाद आप चैतन्य हो जाते हैं। स्नान के बाद आपकी स्फूर्ति बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी जागृत हो जाती है। ये केवल पानी पड़ने का केवल प्रताप नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा साइंस है, बहुत सारा रिसर्च है और कई सारी शक्तियों का आवाहन भी है। स्नान में आपका एक एक रूप चित्र जागृत होता है। हम लोग तो जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो एक एक अंग के अलग अलग देवताओं का आवाहन करते हैं और उनका आवाहन करके उनका धन्यवाद करते हैं। चाहे वो हाथ हो, उंगली हो, सर हो, पैर हो, सब जगह पे। और यहाँ तक कि अलग अलग दिशाओं के देवताओं का धन्यवाद करते हैं। पूर्वे रक्षितवाराः अग्नेयं पुनर्ध्वजा दक्षिणे पद्मना भक्तोने नित्यां मधुसूदना। इस प्रकार से अलग अलग अंगों के आधार पर भी शास्त्र इसी प्रकार की बात करता है। हृदय ललिता देवी उदरे सुरधारणी ना भौतिका मनिंद्र उदय महित वाहिनी। इस प्रकार से हर एक अंग का कोई भी कोई देवी, कोई भी कोई देवता इसका रक्षक है और वो सब आवाहित है। आपके एक एक रोम छिद्र में कोई बैठा है। आप मिलते रहे, ये आपका भ्रम है कि आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पापी हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, यशस्वी हो रहे हैं, कीर्तिवान हो रहे हैं, धनवान हो रहे हैं और जाने क्या क्या हो रहे हैं। सच मानना ये सब तुम हो ही नहीं रहे, तो कोई करा रहा है, उसकी कमान है, उसकी व्यवस्था है। जैसे ही वहां से स्विच ऑफ होगा वैसे सब समाप्त। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हारा तो इतना ही लक्षण है, तुम जन्म लो और मर जाओ। परमात्मा है, उस प्रकार की परमात्मा की व्यवस्था है, ये सब जागृत हो रहा है। तो कहने का पूरे के पूरे बात का सार ये है कि जब तुम स्नान करते हो, जब तुम नहाते हो, जब तुम बाथ लेते हो,
उस समय तुम्हारी शक्तियां जागृत होती हैं और तुम अचैतन्य होकर के वहां जाते हो और वापस चैतन्य होकर वापस और आप हो जाते हो। जरा समझने की कोशिश करना, ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई। तुम्हें देख देख करके पशु पक्षी भी ऐसा करेंगे। याहार निद्रा भय संततंच, पहले सुनो, सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम् ज्ञानां हि तेषाम् अधिकं वसिष्ठम् तो ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना। कहते हैं साहब, आपके पास अतिरिक्त केवल ध्यान और ज्ञान है, उसके बावजूद आप पक्षियों को देखिए जाकर पानी में कैसे फड़फड़ा करके ऊपर भाग जाते हैं। पशुओं को देखो कैसे पानी में घुसते और बाहर आते हैं स्नान। ये केवल गर्मी का काम नहीं है, ये केवल गर्मी लग रही इसलिए स्नान नहीं करते पशु। स्नान से आपकी चैतन्यता बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप दोबारा के लिए तैयार हो जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल को चार्ज करके। इसीलिए बिल्कुल नहाते ही तत्काल अगर नाभि में आप ये चीज लगा लेते हैं तो ये क्या होगा? नाभि है क्या? नाभि तुम्हारा उद्गम कुंड है, तुम्हारा जीवन कुंड है। तुम जहां से जन्म लिए हो, तुम्हें बनाने वाला परम पिता परमात्मा ब्रह्मा भी नाभि से ही जन्म लेकर के आया है। नाभि कमल पुष्प से उसने भी जन्म लिया है। तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारा जन्म होता है तो तुम्हारी नाभि में एक नाल होती है, अतिरिक्त पूछ समझ लीजिए होती है आपकी। उसे कट करके आजकल वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और डॉक्टर रखवाने लग गए हैं। वो कहते भाई अगर इसे रखे रहोगे तो इसकी बनाई हुई दवाई आपकी किसी भी रोग से पहले तो रावण के नाभि में अमृत था, नहीं तुम्हारे भी नाभि में अमृत है। इस परंपरा को चर्चा को फिर करेंगे, लंबी चर्चा। कुल मिला करके स्नान करते ही नाभि में ये चीज लगा लेने से आपके अपने जीवन में आप दोबारा जिंदा हो। जिस भी वजह से तुम बहुत परेशान हो, जरा ध्यान से समझना, जो भी कारण तुम्हारा अंदर अंदर तुम्हें मार रहा है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा शादी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संकट, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा रोग, तुम्हारी व्याधि, तुम्हारा पैसा, रुपया, व्यापार, ये वो रे हजार लाख चीजें सब ठीक होने वाली है। तत्काल आप इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। आपको सीधा उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक छोटा सा आपकी थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, खूब बेहतर रहिए, खूब आनंदित रहिए, आपका जीवन खूब बेहतर हो। ठीक मिलवाने के लिए, तुम्हारा जीवन ठीक कराने के लिए, इससे आपको जन्म जन्मांतर के लिए हजार चीजें हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे और मेरी तरफ से तुम्हें दोनों को धन्यवाद। अब देखिए, समझने की कोशिश करना, मेरे जिस भी पिता के बच्चों में पुत्र और पुत्रियां कम ज्यादा हो, समाज में जिसको पुत्र ज्यादा हो अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं आज एक खास बात कहता हूँ, जिस भी व्यक्ति के जीवन में लड़कियां नहीं है, जिस भी पिता को बच्ची नहीं पैदा हुई, वो अपने जीवन में संतान का वास्तविक सुख क्या होता है पता ही नहीं चलता। लड़के सुख लेते हैं माँ बाप, लड़कियां सुख देती हैं माँ बाप। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी अपनी संतानों में लड़कियां बहुत ज्यादा। मैं इस परिवार की बात करता हूँ। कई बार लोगों ने कहा कि आपको धन्यवाद करने वाली मैक्सिमम स्त्रियां और लड़कियां ज्यादा होती हैं। मैं भाग्यशाली हूँ।
कि मेरी संतानों में बच्चियां ज्यादा है, मुझे गर्व है। वही है तो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। तो चलो कुछ बच्चे बुरा लगेगा। खैर लड़के भी अच्छे होते हैं, कम से डाले मुझे क्षमा करना। मैं बात कर रहा हूँ उपाय की। उपाय में आज अगर आप स्नान करते ही तत्काल नाभि में ये कुंड है, ये ब्रह्म कुंड है, ये आपका जन्म कुंड है, ये वास्तविक कुंड है, ये अमृत कुंड है और ये आपके शरीर का सबसे सेंसिटिव, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को देखकर समझकर आपकी श्रेष्ठता का, आपके बल का, आपके वैभव का, संपदा का पता भी लगाया जाता है। आपके जीवन में प्रेम का अभाव, प्रेम का प्रभाव दोनों ही नाभि से ही खास तौर से पता चलते हैं। तो ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो नाभि से, रोग, ऋण, आपत्ति, विपत्ति, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, यश, कीर्ति, ऐसी 27 चीजें प्रमुख नाभि से पता चलती है। तो नाभि में ये चीज लगाते ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा और तत्काल होगा। आपको करना क्या है, काली हल्दी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मिश्री, केला, अष्टगंध, केसर और अगर संभव हो सके तो किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है मोलेठी, जिसे गला साफ करने के लिए लोग खाते हैं। इन सातों के सातों औषधियों को किसी पत्थर पर घिसिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें घास वाली है, इसमें लंबी लकड़ी होती है, उसे अगर आप पीसेंगे तो बहुत अच्छा असर तो नहीं निकलेगा। किसी भी पत्थर पर सबको घिसकर खूब अच्छी तरीके से इसका मिश्रण बनाएं और इसके मिश्रण को गुरुवार से लगाना शुरू करें। अगले गुरुवार तक ही लगाएं, कम से कम 7 दिन करें, मैक्सिमम 9 दिन तक। बहुत ज्यादा करना है तो 27 दिन तक आप इसे कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू निरंतर ऐसा करने से आपके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं और जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आप देखिएगा इसका अद्भुत रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट, ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि आप दंग रह गए। और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। उपाय 30% काम करता है, 70% गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का आदेश पालन करना। जो आदेश उसी का है, उसी के कहने पर शक्ति आ जाती है आगे काम करने, तो सब स्थगित हो जाता है। बहुत लंबी और श्रद्धा हो जाती है। तो कुछ हो जाए तो सुंदर मनोहर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना बहुत ख्याल रखता है। के साथ देखिए मत होना, उल्टा सीधा देखिए मत करना, किसी भी सूरत में अपने आप को नेगेटिव मत होने देना। जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सदैव तत्पर हो। 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम आराम से सो सको, तुम बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सको। इसी की वजह से निरंतर रहो। अपना ख्याल रखिए।